डेसी, चलो हम वापस चलते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? हम तो बस एक चर्च में ही आए हैं श्वेता। आओ। Come, we have to change. Now you look like one of us. In the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, we command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Grant us the indulgences of which we speak. By all the gods of the pit, we command that these things of which we speak shall come to pass. Open wide the gates of hell and come forth from the abyss. To greet us as your superiors and friends. ये सब क्या हो रहा है डेसी? ये ठीक नहीं है। फालतू बात मत करो। तुम्हारी मन्नत क्या है, मांगो। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं चल रहा है। Ask him and he will give it to you. Come forth and answer to your names by manifesting our desires. Now pray to him and ask him for your needs. प्रोफेसर हेडफोर्ड है ये। He is a high priest. यहाँ सोसाइटी के हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं और इसीलिए बाहर के लोगों को ये सब नहीं पता। इसलिए तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। तुमने मुझसे कहा था यहाँ जो चाहो वो मिलता है, वो सच है? डेफिनेटली। तो मुझे बच्चा चाहिए और वो बच्चा मेरी कोख से पैदा होगा। तो मांगो, यू विल गेट इट। जो पॉसिबल नहीं होगा और जिसके होने से हमें विश्वास नहीं होगा, बस श्वेता ने ऐसी ही कोई मन्नत मांगी थी और वापस आते समय श्वेता मुझसे बहुत नाराज थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं श्वेता को वहां वापस कभी नहीं ले जाऊंगी। लेकिन जब मैं चर्च में वापस जाती थी तो प्रोफेसर एडवर्ड श्वेता को वापस लाने के लिए कहते थे। मैं श्वेता को वहां नहीं ले जाना चाहती थी। इसके 4-5 महीने बाद मेरे साथ चलते समय जब श्वेता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अनकॉन्शियस हो गई थी तो तब पता चला कि श्वेता प्रेग्नेंट है। दरअसल उस दिन श्वेता को मैं वहां प्रोफेसर के दबाव में जबरदस्ती ले गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं भी बहुत मजबूर थी। दरअसल हमारे सामने प्रोफेसर एडवर्ड ने एक बहुत ही स्ट्रेंज कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को समर्पित करना होगा। श्वेता को लग रहा था कि इन सब बातों के पीछे मैं हूं और श्वेता ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मना कर देगी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा बोलकर उस आदमी ने उस रात श्वेता को बहुत डराया था। उस माहौल को देखकर मैंने प्रोफेसर से अकेले में बात करने की सोची, क्योंकि उस रात प्रोफेसर की बात सुन के मैं भी बहुत डर गई थी। ये क्या है डेसी? उस आदमी ने क्या कहा? श्वेता, तुम गाड़ी में बैठो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मैं यहाँ आई। ये लोग दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं डेसी। ये सिर्फ नुकसान करेंगे, इस बात को याद रखना।
कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ ऐसा किसी भी डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा था। फिर इन्होंने ऐसी बात मुझसे क्यों की? इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरे यहाँ आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। डोंट यू सी, इट्स अ ट्रैप। श्वेता, इस बात को मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस मामले को हम डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। मैंने बहुत देर तक प्रोफेसर से बात की। उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था कि तुम जैसा चाहो अपने बच्चे की देखभाल कर लो, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो एला को ले जाएंगे। ले जाएंगे? लेकिन क्यों? दरअसल श्वेता, कुछ दिनों बाद एक खास काम करने के लिए उन्हें 10 साल की एक ज्यू लड़की की जरूरत पड़ेगी। और प्रोफेसर और मेरे कैजुअल कॉन्वर्सेशन में पता चला कि एला तो हाफ ज्यू है। क्या मतलब? डेसी, ये तुम क्या कह रही हो? श्वेता, अगर किसी काम के लिए एला की मदद की जरूरत पड़े तो काम होने के बाद वो एला को वापस भी कर देंगे। इस बारे में प्रोफेसर ने मुझे प्रॉमिस भी किया। फिलहाल तुम इस बारे में कुछ बात मत करना। तुम यहाँ मत आना, मैं प्रोफेसर से बात करूंगी। हे श्वेता, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मुझसे जितना हुआ मैंने श्वेता को बहुत समझाया, पर श्वेता तो बस मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और एक दिन वो इंसिडेंट देखकर बहुत डर गई थी। अगर इस चीज के बारे में उसने बाहर बता दिया तो उसे और उसके बच्चे को कोई मार देगा। इस डर से उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। तो ये बताना, श्वेता को अभी भी यकीन है कि एला वापस मिल जाएगी? सच है? डेसी,